नमस्कार आप सभी का। आप सबका स्वागत है बर इंग्लिश एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर इस वीडियो के अंदर हम वुड के तीसरे और फाइनल यूज को पढ़ने वाले। पिछली वीडियोस के अंदर हमने वुड के दो यूजेस को समझा, साथ ही साथ हमने वुड और यूज टू के डिफरेंस को भी समझा। अब इस वीडियो में हम फाइनली वुड का तीसरा यूज पढ़ने वाले। हालांकि वुड के इसके अलावा एक दो यूज और भी होते हैं, लेकिन वो हम इमेजिनरी सेंटेंसेस के अंदर करते हैं, जिसको हम आने वाले समय में पढ़ेंगे जब हम इमेजिनरी सेंटेंसेस को पूरा पढ़ेंगे। तो अभी के लिए हम वुड के तीसरे यूज को समझते हैं। तो उसको समझने से पहले आपको एक बात और पता करनी होगी कि हम अक्सर अपने डिजायर्स को कैसे पोर्ट्रे करते हैं। जब आप कोई काम करना चाहते हो, जब आप अपनी इच्छा जताते हो, जब आप अपनी चाहत जताते हो कि आप इस काम को करना चाहते हो, मतलब आपका मन है उसे करने का, तो अक्सर हम इंग्लिश में want to का यूज करते हैं, है ना। जैसे कि आई वॉन्ट टू वॉच दिस वीडियो, आई वॉन्ट टू ईट फूड, दे वॉन्ट टू लिव हेयर, शी वॉन्ट्स टू प्ले सम गेम्स, राइट। तो वहां पर हम वॉन्ट का यूज करते हैं, लेकिन इंग्लिश के अंदर हम वॉन्ट की ही जगह पर वुड का भी यूज कर सकते हैं अपनी डिजायर्स को शो करने के लिए। बस फर्क इतना है कि वुड जो है वो ज्यादा रिस्पेक्टफुल, ज्यादा पोलाइट और साथ ही साथ बहुत फॉर्मल होता है। जैसे वांट टू एक बहुत कैजुअल यूज है, जो आप अक्सर अपने दोस्तों के बीच में, परिवार वगैरह में बोल सकते हो, दैट आई वांट टू ईट दिस, आई वांट टू गो देयर, आई वांट टू डू दिस। लेकिन जब भी आप बहुत रिस्पेक्टफुल तरीके में अपने किसी सीनियर के आगे बोलना चाहते हो, या फिर आप बहुत रिस्पेक्टफुली किसी मीटिंग में क्लाइंट के साथ, टीचर के साथ, किसी के भी साथ जो बहुत फॉर्मली बोलना चाहते हो, तो आप डायरेक्टली वांट टू ना बोल के इंग्लिश हमको उसका एक ऑल्टरनेटिव देती है जो वुड से निकल कर आता है, राइट। उसको हम बोलते हैं वुड लाइक, वुड लव, वुड वांट या वुड विश। जैसा आप जानते हो, वुड का यूज मतलब फ्यूचर, फ्यूचर में कोई चीज, है ना। लेकिन उसी के साथ में आपने वुड लाइक लगा दिया, वुड लव बना दिया, यानी कि ये काम आप करना चाहोगे या चाहते हो। देखो, इसका आप फ्यूचर और प्रेजेंट दोनों में ही यूज कर सकते हो कि मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ, आई वुड लाइक टू आस्क अ क्वेश्चन, है ना। मैं फ्यूचर में ये काम करना चाहूंगी, तो उसके लिए भी आप बोल सकते हो आई वुड लाइक टू आस्क अ क्वेश्चन टुमारो इन द सेशन। तो फ्यूचर और प्रेजेंट दोनों के लिए ही वुड का यूज किया जा सकता है जब आप अपनी डिजायर्स बताएं। लेकिन ध्यान रखना, इसका यूज हम पोलाइट डिजायर्स के लिए करते हैं और बहुत रिस्पेक्टफुल तरीके से करते हैं। जैसे कि आई वॉन्ट टू आस्क अ क्वेश्चन, आई वुड लाइक टू आस्क अ क्वेश्चन, आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग, आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग, आई वॉन्ट टू वॉच दिस वीडियो, आई वुड लाइक टू वॉच दिस वीडियो। तो आपको सेंटेंस सुन के ही एक डिफरेंस समझ आ रहा होगा ना कि वांट टू मतलब चाहते हो, वुड लाइक भी चाहते हो, लेकिन बहुत रिस्पेक्टफुल जा रहा है, ये ज्यादा पोलाइट और बहुत फॉर्मल तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है। इसी के साथ साथ आप वुड लाइक, वुड लव, वुड वांट और वुड विश का भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला, आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग, आई वुड लव टू आस्क अ क्वेश्चन, आई वुड वांट टू प्ले हियर, दे वुड विश टू जॉइन अस फॉर द पार्टी। तो इस तरीके से आप इन चारों के चारों वर्ब्स का यूज कर सकते हो वुड के बाद में। तो अब एक बार इसका रूल समझ लेते हैं कि किस रूल से ये काम करता है। तो जैसे मैंने बताया, वुड लाइक, वुड लव, वुड वांट या वुड विश चारों ही यूज कर सकते हो, बट रूल ये है, इसके अंदर आपको वुड लाइक ले लेते हैं। वैसे तो आप लाइक, लव, वांट तीनों ही लगा सकते हो, वुड विश भी लगा सकते हो। साथ में आपको लगाना होता है टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट तो सदाबहार चलेंगे ही चलेंगे हमारे। मतलब सब्जेक्ट, फिर वुड लाइक टू, फिर आप एक्शन लगा दोगे जो काम आप करना चाहते हो। जैसे कि मैं आपको इस टॉपिक को पढ़ाना चाहती हूँ, तो मैं क्या बोल दूंगी, आई वुड लाइक टू टीच दिस। जैसे मान लो अभी आप कुछ पढ़ रहे हो, अचानक आपको कोई एक डाउट आ जाता है, तो आप कहते हो कि मैम मैं एक डाउट पूछना चाहता हूँ। तो आप कैसे बोलोगे उसको, बहुत पोलाइटली। वैसे तो आप वांट टू का यूज कर सकते हो, लेकिन बहुत पोलाइट और बहुत फॉर्मल फॉर्मल वे में आप क्या बोलोगे, आई वुड लाइक टू आस्क अ क्वेश्चन।
आई वुड लाइक टू आस्क अ क्वेश्चन, ये बहुत पोलाइट है, ध्यान दो। वुड लाइक के साथ में फर्स्ट फॉर्म का हमने यूज किया। यहाँ पे आप वुड लव भी बोल सकते हो, बस इतना है कि डिग्रीज का अंतर है। लव जो है वो ज्यादा इच्छा को प्रबल शो कर रहा है, लाइक जो है वो भी इच्छा को प्रबल, लेकिन लव से थोड़ा कम शो कर रहा है, दैट्स इट। बाकी जैसे कि इसमें हम कुछ और सेंटेंसेस को समझते हैं, जैसे अक्सर आप बोलते हो ना कि मम्मा आई वुड लाइक टू ईट दिस। जैसे कई बार बच्चे बाहर जाते हैं मार्केट में अपने पेरेंट्स के साथ, तो बोल सकते हैं मम्मा आई वुड लव टू ईट दिस इन माई लंच टुडे, है ना। जैसे कि अक्सर आप बोलते हो ना कि आई वुड लव टू गिफ्ट अ वेरी स्पेशल गिफ्ट टू माई फ्रेंड, आई वुड लाइक टू, आई वुड लव टू, आई वुड विश टू डू इट, है ना। जैसे कि आपके घर में कोई फंक्शन है, आप अपने किसी दोस्त को बुलाना चाहते हो, तो आप क्या बोलोगे कि आई वुड विश टू इनवाइट माई वेरी क्लोज फ्रेंड इन दिस पार्टी। तो इन सारे सेंटेंसेस के जरिए मैंने इच्छा को जताया, बताया कि हम क्या चाहते हैं। तो वहां पे बहुत फॉर्मल तरीके से हमने वुड लाइक, वुड लव, वुड विश या वुड वांट का यूज किया। वहीं अगर सेंटेंस नेगेटिव है कि आप ऐसा नहीं चाहते, चाहते हैं तो वुड लाइक लगा दो, नहीं चाहते हैं तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे वुड नॉट लाइक टू, आप ऐसा नहीं चाहते। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली वुड और लाइक के बीच में आपको नॉट लगा देना है ना। वुड लाइक टू फर्स्ट फॉर्म एन ऑब्जेक्ट, राइट। जो काम आप नहीं करना चाहते, है ना। जैसे मैं बोलती हूँ कि मैं आज खाना नहीं खाना चाहती हूँ, मैं सिर्फ थोड़ा सा जूस पीऊँ, है ना। तो मैं क्या बोल सकती हूँ, आई नहीं चाहती हूँ, मतलब मेरा मन नहीं है, आई वुड नॉट लाइक टू ईट डिनर, आई वुड नॉट लाइक टू ईट डिनर। तो मैंने क्या किया, वुड और लाइक के बीच में नॉट और फिर वही टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया। मैं ऐसा नहीं चाहती, है ना। जैसे मैं कहती हूँ कि वो लोग नहीं चाहते हैं, दे वुड नॉट वॉन्ट टू जॉइन अस, वो हमारे साथ नहीं आना चाहते। सो दे वुड नॉट वॉन्ट टू जॉइन अस, मतलब वो हमारे साथ आना नहीं चाहते हैं। तो वही बात तो डिजायर की हुई है, लेकिन वो पॉजिटिव था और ये नेगेटिव वे में किया गया कि ऐसा काम नहीं करना चाहते, राइट। वहीं इसका तीसरा सेंटेंस क्या आता है, जिसके अंदर हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव, यानी सवाल पूछने की। इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली आप ना सामने वाले इंसान से ना सवाल पूछते हो कि आप क्या करना चाहते हो। मतलब एक आपने बताया, आप डिजायर बता रहे हो कि मैं चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ। अब आप किसी से पूछ भी तो सकते हो कि भैया आप क्या चाहते हो, क्या आप ये करना चाहते भी हो या नहीं चाहते। जब आप किसी की डिजायर्स पूछना चाहते हो तो वहां पर हम बनाते हैं इसका इंटेरोगेटिव वर्जन। हमें क्या करना होता है, हमेशा की तरह वुड को आगे लिया और सब्जेक्ट को पीछे, बाकी पूरा सेंटेंस डिट्टो ऐसे ही जाने वाला है। तो अगर तो जरूरत है तो आप आगे WH फैमिली लगा दो और फिर आप वुड को आगे लियो, राइट, देन सब्जेक्ट, बाकी जो सेंटेंस था पूरा वैसे ही जाएगा। लाइक टू फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट, है ना। जैसे अक्सर आप कई बार होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में जाते होंगे, तो वहाँ पे जो हमें सर्व करते हैं, जो वेटर्स होते हैं, वो हमें क्या बोलते हैं अक्सर कि मैम व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, आप क्या लेना पसंद करेंगे, है ना। तो व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, What would you like to have? ये बहुत पोलाइट है, ये बहुत रिस्पेक्टफुल और बहुत फॉर्मल है कि आप क्या लेना पसंद करेंगे, है ना। जैसे बोलते हैं कि क्या आप कुछ जूस वगैरह लेना पसंद करेंगे, पूछ रहे हैं, तो इसमें वट नहीं आएगा, सीधा वुड से सेंटेंस शुरू हो जाएगा। क्या बोलेंगे, वुड यू लाइक टू हैव जूस, वुड यू लाइक टू हैव सम जूस, राइट। तो यहाँ पे भी देखो वुड आगे आया लाइक टू के साथ फर्स्ट फॉर्म, इसमें भी वुड आगे आया था लाइक टू के साथ में वर्ड की फर्स्ट फॉर्म। जैसे आप अक्सर किसी से हेल्प मांगते हो तो आप बहुत पोलाइटली बोल सकते हो कि वुड यू लाइक टू हेल्प मी इन दिस, वुड यू लाइक टू टेक माई हेल्प इन योर वर्क, वेयर वुड यू लाइक टू गो, आप कहाँ जाना पसंद करेंगे बताएं, वेयर वुड यू लाइक टू गो,
व्हाट वुड यू लाइक टू ऑर्डर, आप क्या ऑर्डर करना पसंद करेंगे। तो अभी आप अगर हमारी दूसरी वीडियोस को विजिट करना चाहते हैं जो मॉडल्स के ऊपर बनी हुई हैं, तो आप इस आई बटन पर जाकर उन वीडियोस को विजिट कर सकते हैं। साथ ही साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बाकी सारी वीडियोस के लिंक्स भी मिल जाएंगे, या फिर आप हमारे यूट्यूब चैनल को विजिट करके सिर्फ मॉडल्स ही नहीं, बाकी दूसरे ग्रामर के रूल्स को भी पढ़ सकते हो, सीख सकते हो। इसी के साथ साथ हमारी कुछ ऐसी वीडियोस भी अवेलेबल हैं जिसके अंदर डिस्कशंस, Q&A सेशंस और हमारी क्लासेस की वीडियोस भी अवेलेबल है। आप उन्हें भी जाकर विजिट कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि आपको क्या करना पड़ेगा अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए। हालांकि इंग्लिश सीखना आसान है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं। तो हमारे साथ इस जर्नी में जुड़े रहें, जिसके अंदर हम इंग्लिश पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट्स को बिल्कुल रिवॉल्यूशनरी तरीके से, ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, नमस्ते।